दोस्तों कहते हैं कि दूसरों से आगे निकलना है तो दूसरों पर निर्भरता भी कम रखनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता। उसके जो भी काम होते हैं वह दूसरों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। वह एक रोबोट की तरह काम करता है। इसमें वह केवल अपनी मालिक के आदेश का पालन करता है, चाहे उस काम में उसके प्राण क्यों न चले जाएं। और निर्भरता एक ऐसा अभिशाप होता है जिसे व्यक्ति के आचार विचार समाज के गुलाम बना देते हैं। निर्भर व्यक्ति के साथ हमेशा शोषण किया जाता है। निर्भर व्यक्ति का स्वामी जैसा व्यवहार चाहे वैसा व्यवहार उसके साथ कर सकता है। निर्भर व्यक्ति कभी भी अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। जिस सुख को स्वतंत्र व्यक्ति अनुभव करता है उस सुख को निर्भर व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। पुराण में भी कहा गया है कि निर्भर व्यक्ति एक मृत देह के समान होता है। और दोस्तों आपको एक कहानी सुनाता हूं। इससे आपको पता चलेगा कि अगर हम अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो उस काम की होने की संभावना 50% तक कम हो जाती है, जिससे हमारी सफलता भी आधी रह जाती है। तो इस कहानी को आप पूरा सुनिए और आपको पता चलेगा कि कैसे हम अपनी सफलता को 100% तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों एक किसान था और उसके खेत के बीचों बीच एक पेड़ था। तो किसान ने जब फसल बो दिया तो वह पेड़ फसल के बीचों बीच आ गया। तो वहां पर एक चिड़िया ने एक बार घोंसला बना दिया और धीरे धीरे समय गुजरता रहा। और जो चिड़िया थी उसने 2 अंडे दिए और उन 2 अंडों में से चिड़िया के 2 बच्चे निकले। अब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगने रोज जंगल में चली जाती थी। इस बीच उसके बच्चे खेत में अकेले पड़ जाते थे। चिड़िया लौटती थी तो बच्चे बहुत खुश होते थे और उसका लाया दाना खाते थे। एक दिन चिड़िया ने देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने बताया, आज खेत का मालिक आया था। वह कह रहा था कि फसल पक चुकी है, कल वह अपने भाइयों और बेटों के साथ आकर खेत की कटाई करेगा, ऐसा वह कह रहा था। इस तरह तो हमारा घोंसला टूट जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे? बच्चों ने एक साथ कहा। इसके बाद चिड़िया थोड़ी सोची और बोली, फिक्र मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। अगले दिन सच में कुछ नहीं हुआ और बच्चे बेफिक्र हो गए। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते बीत गए। फिर चिड़िया दाना चुगने गई और जब दाने को वापस लाई तो बच्चे फिर डरे हुए मिले। फिर चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ? तो बच्चों ने कहा, किसान आज फिर आया था और वह कह रहा था कि कल वह गांव के कुछ लोगों को लाएगा और खेत काटने के लिए कहेगा। इसके बाद चिड़िया फिर थोड़ी सी सोची। फिर उसने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम लोग डरो मत। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते बीत गए। फिर चिड़िया के बच्चों ने बताया कि किसान आया था, कह रहा था कि फसल की कटाई में बहुत देर हो गई है, कल वह खुद ही काटेगा। तब यह सुनकर चिड़िया ने बच्चों से बोली, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है, कल खेत जरूर कट जाएगा। और वह बच्चों को तुरंत एक साथ सुरक्षित स्थान पर ले गई। इस पर हैरान होकर बच्चों ने पूछा, माँ तुमने यह कैसे जाना कि इस बार खेत सचमुच कटेगा? फिर चिड़िया बोली, जब तक इंसान किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उसके संपन्न होने में संदेह लगा रहता है, लेकिन जब वह उस काम को खुद से करने की ठान लेता है तो उसे जरूर पूरा करता है। किसान ने जब खुद फसल काटने की सोची तभी तय हो गया कि खेत अब तो जरूर कट जाएगा। दोस्तों इस कहानी की यही सीख है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि हम अपनी सफलता की संभावना को 100% रखना चाहते हैं तो उस काम की जिम्मेदारी भी हमें स्वयं ही लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम में हम लोग अपने दोस्तों से मांगते थे कि हमें नोट्स दे दो, हमें तैयारी करनी है, लेकिन समय से न मिलने की वजह से परीक्षा में अंक कम आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब कोई काम करते हैं तो दूसरे के भरोसे बैठ जाते हैं कि वह हमें कुछ बताएगा,
मेरे साथ रहेगा तभी यह काम होगा, तभी यह काम संपन्न होगा, और समय से वह आदमी धोखा दे जाता है तो आपका वह काम भी अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, दूसरे पर निर्भर रहने का यही नुकसान होता है। आप जब अपने नोट्स स्वयं बनाएंगे, आप जब अपने काम स्वयं करेंगे, तो दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और न ही दूसरे के भरोसे जिंदगी को व्यतीत करना पड़ेगा। और दूसरों पर निर्भरता कम होने के कारण आपका जो अपने लक्ष्य के प्रति काम होगा वह पूरा होने लगेगा और कार्य क्षमता आपकी दुगनी हो जाएगी। बस ज़रूरत यही है कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आपका जो भी कार्य है जो अत्यंत ज़रूरी है उस काम को उसी समय पर ख़त्म करें। क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहने का मतलब है आपके भले बुरे का निर्णय आप दूसरों पर छोड़ देते हैं और दूसरे व्यक्ति को आपके भले से पहले अपना भला समझ में आता है। अपना नुकसान करके आपका भला कोई नहीं करेगा। जब निर्णय आपके पसंद का नहीं है तो स्वाभाविक रूप से आप परेशान रहेंगे। इसलिए अपने निर्णय स्वयं लें, वास्तविकता को ध्यान में रखें, अपनी क्षमता को जानें, तभी आप खुश रहेंगे। अगर आप पूरे जीवन तक किसी दूसरे पर निर्भर हैं तो पूरे जीवन तक आप दुखी ही रहेंगे। दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता है। सपनों को पूरा करने के लिए उसे खुद खड़ा होना पड़ता है और वह देख भी नहीं सकता है कि उसका लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में कई लोग व्यक्ति विशेष को, जैसे कि माँ, बाप, भाई, बहन, बच्चे, मित्र, पत्नी को अपना बहुत ही निकट मान लेते हैं। फिर अधिकार भावना युक्त व्यवहार करते हैं और बहुत ही प्रयोजनों का आदान प्रदान भी होता है। एक दूसरे से कुछ न कहना, अपेक्षाएं रखने लगते हैं। जब तक गाड़ी भली प्रकार चलती है लोग सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन जब दूसरों से अपनी अपेक्षाएं पूरी न हो या जैसा चाहते हैं वैसा उससे न मिले तो मनुष्य दुखी होने लगता है। इसलिए यह माना गया है कि दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, यह मनुष्य की अपनी अनुभूति का ही परिणाम है। और दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जो व्यक्ति दूसरे पर निर्भर होता है वह हमेशा दुखी ही रहता है और दुखी होने का एक ही कारण है, वह हर चीज में अपेक्षा रखने लगता है। ऐसे ही एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे बोला कि भाई मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, क्या करूँ? तो मैंने कहा कि देखो, एक मंत्र लिख कर देता हूँ, वह आज रात बोलना है, लेकिन एक शर्त है, वह जो मेरा तबेला है उसमें 100 ऊँट है, उन सबको बिठाना है, तब इस मंत्र को पढ़ना है और ध्यान रखना एक ऊँट भी खड़ा न हो। फिर मैंने उसे पावरफुल मंत्र लिखकर दे दिया और वह बेचारा तो बहुत खुश हो गया। लेकिन अगले दिन वापस आया और मेरे पैर पकड़कर बोला, गुरुदेव। फिर मैंने बोला, हाँ बोलो, हो गई तुम्हारी परेशानी का अंत? तो वह बोलता है, गुरुदेव मैं तो मंत्र का जाप नहीं कर पाया। फिर मैंने पूछा क्यों? तो वह बोलता है, गुरुदेव एक ऊँट को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बिठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता, फिर जब चौथे को बिठाता तो पहला वाला खड़ा हो जाता, फिर से पहले वाले को बिठाता तो तीसरा वाला खड़ा हो जाता, फिर चौथा पहला एक साथ खड़े हो जाते, फिर सबको बिठाता तो एक छोटा वाला ऊँट खड़ा हो जाता। ऐसे ही पूरी रात निकल गई। ऊँट को मैं बिठा ही नहीं पाया, इसलिए मंत्र बोल नहीं पाया। फिर मैंने बोला, यही जिंदगी है, तुझे पूरी रात मिली, लेकिन जब तू 10 ऊँट तक नहीं बिठा पाया तो तुझे क्या लगता है जिंदगी में समस्याएं खत्म कर सकता है? जिंदगी में समस्याएं वैसी ही हैं, एक को सुलझाएंगे तो दूसरी खड़ी हो जाएगी और दूसरी के बाद तीसरी। सब समस्याएं हल हो भी गई तभी एक छोटी सी समस्या खड़ी हो जाएगी। यही जिंदगी की रीत है और जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। और हम जब दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, जैसे परिवार में अपेक्षा कि वह हमारी बात माने और न माने तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर दोस्तों से अपेक्षा
कि वह हमारी हर वक्त सहायता करे, और सहायता न करे तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर प्रेमी प्रेमिका से अपेक्षा कि हमसे प्रेम करे, कुछ कम प्रेम करे तो हम दुखी हो जाते हैं। बच्चों से अपेक्षा होती है वह हमारी इज्जत करे, अगर वह न करे तो हम दुखी हो जाते हैं। समाज से अपेक्षा रहती है हम चाहे जैसे आगे बढ़े, न बढ़े तो हम दुखी हो जाते हैं। और तो और भगवान से अपेक्षा होती है, हे भगवान हमारे हजारों करोड़ों रुपए हमें दे दो, हमें धन संपत्ति दे दो, मैं सबसे अमीर बन जाऊं, और न दे तो दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि भगवान ने हमारे लिए इस जीवन में कुछ किया ही नहीं। और हम सोचने लगते हैं कि भगवान लग रहा है हम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या तो मैं उसके काबिल हूँ ही नहीं कि जीवन में मुझे आगे बढ़ाए, धन संपत्ति दे। फिर से अपेक्षा टूट जाती है और फिर हम हो जाते हैं दुखी। यहाँ तक कि हम खुद से अपेक्षा रखते हैं कि हम हमेशा फिट रहें, अच्छा खाना खाएं, समय से उठें, समय से रोज पढ़ने जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम खुद से दुखी हो जाते हैं कि हमसे यह नहीं हो सका। और इस जीवन में एक अपेक्षा पूरी हुई नहीं कि दूसरी अपेक्षा स्टार्ट हो जाती है, अब फिर हम दुखी ही दुखी रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अपेक्षा से ही इंसान दुखी रहता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात, जो लोग दूसरे पे निर्भर रहते हैं, दूसरे के भरोसे जीवन को व्यतीत करते हैं और अपने जीवन में दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, वही हमेशा दुखी रहते हैं। क्योंकि यह अपेक्षा, यह दूसरे पर निर्भरता, यही उनके दुखों का कारण होता है। और जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं होता है वह जीवन में बहुत ही खुशहाल जिंदगी व्यतीत करता है। अगर आप भी जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरे के भरोसे अपना जीवन व्यतीत करना छोड़ दें, अपने कार्य स्वयं करें, दूसरे की अपेक्षा न रखें कि वह आएगा तो मेरे काम कर देगा। क्योंकि आज के समय में आपको छोड़कर हर व्यक्ति दूसरे का मजा लेता है और वह चाहता है कि आप उससे आगे न बढ़ें। इसलिए दूसरों की अपेक्षा न करें, अपने कार्य स्वयं करें, जिससे आप अपने लक्ष्य को 100% प्राप्त कर सकते हैं और आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। और दोस्तों, इंसान दुखी क्यों रहता है, इसके बारे में गौतम बुद्ध की यह 4 सीख आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख न हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए, इसके विपरीत होना चाहिए। आप खुश रहें और खुश रखने की कोशिश करें। दूसरा है, दुख का क्या कारण है। गौतम बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है। इसलिए किसी भी चीज के लिए तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि किसी भी चीज या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुख का निवारण भी है। महात्मा बुद्ध ने अपनी तीसरी सीख में बताया है कि किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि हर इंसान को यह समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता, उसको खत्म किया जा सकता है। दुख के निवारण का उपाय क्या है। गौतम बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है, निवारण के उपाय भी मौजूद हैं। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सतमार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे वह कभी दुख महसूस नहीं करेगा। और दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग को हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और अष्टांगिक मार्ग में गौतम बुद्ध ने यह बताया है कि कैसे अपने दुखों का अंत कर सकते हैं और कैसे अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। इसको काफ़ी विस्तार तरीके से बताए हैं जो आपको काफ़ी काम में आएंगे। और हाँ, दूसरों पे अपेक्षा न रखें, खुद पर विश्वास करने की कोशिश करें। खुद पर विश्वास रखेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और दूसरों की अपेक्षा रखेंगे, दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक मानकर चलिए 50% तक ही पहुंचेंगे। तो ऐसी गलती क्यों करें। आप अपने आप पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और खुद अपने हर कार्य करिए,
ताकि आपकी लक्ष्य प्राप्ति की संभावना 100